एलओसी के जरिए आदिल ने घुसपैठ किया था। पहलगाम के बेसरन घाटी में आदिल ने रेकी भी की थी। तो देखिए किस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े ये बड़ी खबर बता रहे हैं और खुलासा भी बड़ा बता रहे हैं। जतिन हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। जतिन, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए आदिल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आदिल जिसका घर कल आईडी ब्लास्ट के बाद जो है वो बर्बाद कर दिया गया था और उसी को लेकर ये खुलासा है कि आदिल ने कई लोगों की मदद की। आदिल स्टूडेंट वीजा के जरिए पाकिस्तान पहुंचा था। पाकिस्तान में जाकर वो लश्कर के कैंप में रहा और तकरीबन 8 महीने तक उसने लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग ली और यही कारण था कि खुफिया एजेंसी लगातार आदिल की मूवमेंट को ट्रेस कर रही थी। लेकिन 8 महीने का पीरियड ऐसा था कि आदिल सोशल मीडिया से गायब था और उसको ट्रेस कर पाना मुश्किल था। लेकिन राजौरी और पुंछ के रास्ते से 2024 अक्टूबर नवंबर में आदिल वापस भारत की तरफ आता है और अपने साथ 3 से 4 लोगों को लेकर आता है। जिस OGW की बात हम करते हैं, जिनको ओवरग्राउंड वर्कर बोला जाता है लश्कर के टर्म में, ये वो लोग हैं जो कि लोकल सपोर्ट करते हैं। आदिल उनकी मदद से तमाम इलाकों की रैकी करता है, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों की, क्योंकि जिस जगह पहलगाम में आतंकी हमला हुआ वो तकरीबन 7 किलोमीटर का ऐसा स्ट्रेच था जो पहाड़ चढ़ के ऊपर की तरफ जाते हैं। उन इलाकों पर चढ़ने के लिए, उन इलाकों पर एस्केप करने के लिए वहां पर कितने हाइड आउट है उस बारे में जानकारी आदिल के पास बहुत ज्यादा थी और यही कारण था कि आदिल के जब घर पर आईडी ब्लास्ट हुआ, जब फोर्स वहां पर पहुंची और आईडी वहां से मिला, तो उसके दोनों भाइयों को भी जो लोकल पुलिस थी उन्होंने हिरासत मिली। उसका कारण यह था कि बड़ी मात्रा में लोगों के बारे में जानकारी उन दोनों के पास थी। आदिल कहां पर है इस बारे में जानकारी भी उसके जो भाई है उनके पास थी। संभवतः उसके दोनों भाइयों को भी डिटेन किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान वो गया 2024 में, जब वो वापस आया पुंछ और राजौरी के रास्ते से एलओसी क्रॉस करके वापस आया तो अकेला नहीं आया, अपने साथ 3 से 4 और लोगों को लेकर आया था जो कि पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। किस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन करना है, किस तरीके से घुसपैठ करना है और घुसपैठ करने के बाद भारत में जो पहाड़ियां हैं उनको किस तरीके से पार करना है, ये सारी जानकारी आदिल के पास थी। इसलिए आदिल का स्केच जारी किया गया सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। आदिल के ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। जो भी जानकारी देगा आदिल के बारे में उसको सुरक्षा एजेंसी 20 लाख रुपए देगी। तो तमाम ऐसे जो फैक्ट्स अब निकलकर सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से रैकी की गई थी और रैकी करने में भी आदिल का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। आदिल और आसिफ की मुलाकात भी पाकिस्तान, जो कि पीओ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर हुई थी और लश्कर के कैंप में हुई थी। दोनों ने मिलकर साथ में ट्रेनिंग ली। आसिफ के घर को भी कल आईडी, जब सेना वहां पर पहुंची थी सर्च ऑपरेशन करते हुए, तो आईडी वहां से बरामद हुई और उसके बाद उसको वहीं पर डिफ्यूज किया गया। तो ये जानकारी अभी तक निकलकर सामने आ रही है कि लोगों को घुसपैठ कराना, खास तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के पीछे आदिल का बहुत बड़ा रोल है और यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसी ओवरग्राउंड वर्कर के साथ साथ जिन लोगों की पहचान अभी तक की जा चुकी है उन सभी के ठिकानों पर रेड कर रही है। आदिल के बारे में यह भी बहुत कहा जा रहा है कि आदिल लश्कर और हमास के बीच की एक कड़ी भी है। उस कड़ी इस हिसाब से कि जब वो ट्रेनिंग ले रहा था तो उस समय काफी जो विदेशी आतंकवादी थे उसके साथ मौजूद थे। उनके पैटर्न के बारे में आदिल बहुत बखूबी जानता था और खास तौर पर जम्मू कश्मीर। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और ये बहुत बड़ा खुलासा भी माना जा रहा है। आप बने रहिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे तो। लेकिन दर्शकों को आपने बता दें कि आखिर दम किसमें कितना है। भारत और पाकिस्तान की अगर बात करें तो देखिए, सैन्य शक्ति की अगर बात करें तो भारत का 4था स्थान है सैन्य शक्ति में और पाकिस्तान का 12वां स्थान। कहीं आसपास भी भटकता हुआ पाकिस्तान नहीं नजर आता। वहीं सैनिकों की अगर बात करें तो भारत का देखिए 26 लाख सैनिक है, वहीं 12 लाख सैनिक केवल पाकिस्तान के पास है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें सैन्य बजट की अगर बात करें तो 6 करोड़ 81 लाख 66 हजार रुपए हैं। वहीं लड़ाकू विमान की अगर बात करें तो 5,13,328 है। भारत की अगर बात करें तो देखिए, लड़ाकू विमानों की अगर बात करें तो 513 भारत के पास है और इधर पाकिस्तान के पास बहुत कम है। बख्तरबंद गाड़ियों की अगर बात करें तो 1,48,000 भारत के पास है, 17,000 मात्र पाकिस्तान के पास है। टैंकों की अगर बात करें तो 4,201 टैंक भारत के पास है और वही पाकिस्तान की अगर बात करें तो 2,627 टैंक है, लगभग आधे। और एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर बात करें तो 2 भारत के पास है और पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। तो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। भारत की अगर बात करें डिस्ट्रॉयर शिप की तो 18 भारत के पास है, वहीं पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। सबमरीन की अगर बात करें, पाकिस्तान के पास देखिए कितनी 8 और भारत के पास 18 सबमरीन है। तो इस तरीके से इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को अब बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एलओसी के जरिए आदिल ने घुसपैठ किया था।
पहलगाम के बेसरन घाटी में आदिल ने रेकी भी की थी। तो देखिए किस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े ये बड़ी खबर बता रहे हैं और खुलासा भी बड़ा बता रहे हैं। जतिन हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। जतिन, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए आदिल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आदिल जिसका घर कल आईडी ब्लास्ट के बाद जो है वो बर्बाद कर दिया गया था और उसी को लेकर ये खुलासा है कि आदिल ने कई लोगों की मदद की। आदिल स्टूडेंट वीजा के जरिए पाकिस्तान पहुंचा था। पाकिस्तान में जाकर वो लश्कर के कैंप में रहा और तकरीबन 8 महीने तक उसने लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग ली और यही कारण था कि खुफिया एजेंसी लगातार आदिल की मूवमेंट को ट्रेस कर रही थी। लेकिन 8 महीने का पीरियड ऐसा था कि आदिल सोशल मीडिया से गायब था और उसको ट्रेस कर पाना मुश्किल था। लेकिन राजौरी और पुंछ के रास्ते से 2024 अक्टूबर नवंबर में आदिल वापस भारत की तरफ आता है और अपने साथ 3 से 4 लोगों को लेकर आता है। जिस OGW की बात हम करते हैं, जिनको ओवरग्राउंड वर्कर बोला जाता है लश्कर के टर्म में, ये वो लोग हैं जो कि लोकल सपोर्ट करते हैं। आदिल उनकी मदद से तमाम इलाकों की रैकी करता है, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों की, क्योंकि जिस जगह पहलगाम में आतंकी हमला हुआ वो तकरीबन 7 किलोमीटर का ऐसा स्ट्रेच था जो पहाड़ चढ़ के ऊपर की तरफ जाते हैं। उन इलाकों पर चढ़ने के लिए, उन इलाकों पे एस्केप करने के लिए वहां पर कितने हाइड आउट है उस बारे में जानकारी आदिल के पास बहुत ज्यादा थी और यही कारण था कि आदिल के जब घर पर आईडी ब्लास्ट हुआ, जब फोर्स वहां पर पहुंची और आईडी वहां से मिला, तो उसके दोनों भाइयों को भी जो लोकल पुलिस थी उन्होंने हिरासत मिली। उसका कारण यह था कि बड़ी मात्रा में लोगों के बारे में जानकारी उन दोनों के पास थी। आदिल कहां पर है इस बारे में जानकारी भी उसके जो भाई है उनके पास थी। संभवतः उसके दोनों भाइयों को भी डिटेन किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान वो गया 2024 में, जब वो वापस आया पुंछ और राजौरी के रास्ते से LOC क्रॉस करके वापस आया तो अकेला नहीं आया, अपने साथ 3 से 4 और लोगों को लेकर आया था जो कि पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। किस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन करना है, किस तरीके से घुसपैठ करना है और घुसपैठ करने के बाद भारत में जो पहाड़ियां हैं उनको किस तरीके से पार करना है, ये सारी जानकारी आदिल के पास थी। इसलिए आदिल का स्केच जारी किया गया सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। आदिल के ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। जो भी जानकारी देगा आदिल के बारे में उसको सुरक्षा एजेंसी 20 लाख रुपए देगी। तो तमाम ऐसे जो फैक्ट्स अब निकलकर सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से रैकी की गई थी और रैकी करने में भी आदिल का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। आदिल और आसिफ की मुलाकात भी पाकिस्तान, जो कि PO पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर हुई थी और लश्कर के कैंप में हुई थी। दोनों ने मिलकर साथ में ट्रेनिंग ली। आसिफ के घर को भी कल आईडी, जब सेना वहां पर पहुंची थी सर्च ऑपरेशन करते हुए, तो आईडी वहां से बरामद हुई और उसके बाद उसको वहीं पर डिफ्यूज किया गया। तो ये जानकारी अभी तक निकलकर सामने आ रही है कि लोगों को घुसपैठ कराना, खास तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के पीछे आदिल का बहुत बड़ा रोल है और यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसी ओवरग्राउंड वर्कर के साथ साथ जिन लोगों की पहचान अभी तक की जा चुकी है उन सभी के ठिकानों पर रेड कर रही है। आदिल के बारे में यह भी बहुत कहा जा रहा है कि आदिल लश्कर और हमास के बीच की एक कड़ी भी है। उस कड़ी इस हिसाब से कि जब वो ट्रेनिंग ले रहा था तो उस समय काफी जो विदेशी आतंकवादी थे उसके साथ मौजूद थे। उनके पैटर्न के बारे में आदिल बहुत बखूबी जानता था और खास तौर पर जम्मू कश्मीर। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और ये बहुत बड़ा खुलासा भी माना जा रहा है। आप बने रहिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे तो। लेकिन दर्शकों को आपने बता दें कि आखिर दम किसमें कितना है। भारत और पाकिस्तान की अगर बात करें तो देखिए, सैन्य शक्ति की अगर बात करें तो भारत का 4था स्थान है सैन्य शक्ति में और पाकिस्तान का 12वां स्थान। कहीं आसपास भी भटकता हुआ पाकिस्तान नहीं नजर आता। वहीं सैनिकों की अगर बात करें तो भारत का देखिए 26 लाख सैनिक है, वहीं 12 लाख सैनिक केवल पाकिस्तान के पास है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें सैन्य बजट की अगर बात करें तो 6,81,66,66,000 रुपए हैं। वहीं लड़ाकू विमान की अगर बात करें तो 5,13,328 है। भारत की अगर बात करें तो देखिए, लड़ाकू विमानों की अगर बात करें तो 513 भारत के पास है और इधर पाकिस्तान के पास बहुत कम है। बख्तरबंद गाड़ियों की अगर बात करें तो 1,48,000 भारत के पास है, 17,000 मात्र पाकिस्तान के पास है। टैंकों की अगर बात करें तो 4,201 टैंक भारत के पास है और वही पाकिस्तान की अगर बात करें तो 2,627 टैंक है, लगभग आधे। और एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर बात करें तो 2 भारत के पास है और पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। तो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। भारत की अगर बात करें डिस्ट्रॉयर शिप की तो 18 भारत के पास है, वहीं पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। सबमरीन की अगर बात करें, पाकिस्तान के पास देखिए कितनी 8 और भारत के पास 18 सबमरीन है। तो इस तरीके से इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को अब बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।